अरविंद, ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं वो एक एक दिन गिन रही हैं और जब ये माना जा रहा था कि कल रात तक ही ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, उसमें अड़चन आई। एक पहले सरिया आ गई और उसके बाद फिर से बाधा आई है। तो अब क्या कुछ अपडेट इस दौरान निकल कर सामने आ रहा है? कितना वक्त लग सकता है? कोई जानकारी निकल कर आई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल पूरी मीडिया में और पूरी अस्पताल से लेके और सिलक्यारा तक पूरी यही चर्चा थी कि आज रात तक उनका रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था और पूरे एक रात बीत गया और आज दूसरी रात है। यानी हम कह सकते हैं कि 12वां दिन। तो आज एगास का जो त्योहार है, सबने यही सोचा था कि आज एगास का त्योहार है, जो दीपावली होती है 11 दिन बाद मनाई जाती है। तो जो 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो आज दिवाली मनाएंगे, लेकिन जो टनल के अंदर जो कुछ खामियां रही है, जिस कारण आज 41 जो श्रमिक थे वो नहीं आ पाए, बाहर नहीं आ पाए और उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये जो एगास का जो कार्यक्रम है वो नहीं देख पाए, जिसको लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका भी सीएम का आवास पर एगास का कार्यक्रम था, जिनको उन्होंने स्थगित कर दिया है और यही मांतली में कैंप किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो चर्चाएं थी कि इनका रेस्क्यू करके इस अस्पताल में लाया जाएगा, वो नहीं हो पाया। तो अब देखना है कि कल शाम तक या दिन तक किस तरह से उनका रेस्क्यू होता है, जो अगर मशीन है किस तरह से काम करती है। अब जो सिलक्यारा टनल में जो काम चल रहा है उसको लेकर ही अब आगे की रणनीति कुछ स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि टनल के बाहर एक भोकनाथ नाग का जो मंदिर है उसको लेकर भी काफी चर्चाएं थी कि नाग जो मंदिर है उसको प्रसन्न करने की कोशिश की गई थी और जो वहां पर उसकी जो एक डोली है वो डोली भी वहां पर पहुंची थी, जिसमें कि उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। सीएम भी खुद मंदिर के आगे मत्था टेका कि सब कुछ सकुशल जो 41 श्रमिक है वो बाहर आए और कहीं ना कहीं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इसी को लेकर जो दिन भर जो चलता रहा और अब हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो सरकार है, सीएम है प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, ये आसपास के जो लोग हैं, जो 41 श्रमिक है उनके परिजन हैं, कहीं ना कहीं अब देविया जो आस्था है उन पर भी उन काफी आशा है कि कहीं ना कहीं जो 40 जो श्रमिक हैं वो बाहर आ जाए। अब उन्हीं के सहारे साथ साथ चल रहे हैं, जिसको लेकर साथ ही जो उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो आज दिन भर यहाँ पर अस्पताल का निरीक्षण किया और पूरे जो 41 बेड है उनको एक एक करके निरीक्षण किया और कहा, साथ ही ये भी कहा कि जब कल उनका रेस्क्यू अगर किया जाता है और रेस्क्यू होने के बाद अगर यहाँ पर उनको लाया जाता है तो जनता से अपील है कि वो यहाँ पर भीड़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उनको लाने ले जाने में कहीं दिक्कतें ना हो। जी बिल्कुल। तो ये लगातार ऑपरेशन जारी है और लोगों को दिक्कतें ना हो इसकी भी पूरी तैयारियां की गई हैं। एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, पहले से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और हम कह सकते हैं अभी अरविंद वक्त लग सकता है, चूंकि अब बहुत सावधानी बरती जा रही है, बहुत कम दूरी रह गई है अब इस पाइप को वहां तक पहुंचाने में। और अगर अड़चन ना आई होती तो शायद ये जो वक्त लग रहा है ये नहीं लगता और अब तक जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं वो बाहर आ जाती हैं। जी, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि 41 जो श्रमिक हैं उनके जो परिजन हैं वो कई लोगों के परिजन यहाँ पर भी आए हैं और वो भी यही आस लगाए बैठे हैं कि हम अस्पताल में ही उनको मिल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आशा है, इंतजार में है कि कब वो यहाँ उनका वहाँ पर रेस्क्यू हो और यहाँ पर हम उनसे मुलाकात करें और उनको अपने साथ घर ले जाएं। तो अब देखना है कि ये रेस्क्यू कब तक होता है, उसी के आधार पर अब उनसे परिजनों की मुलाकात हो पाएगी और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रेस्क्यू कब तक हो पाएगा।